स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ब्रिटेन इंडिया कंप्यूटर क्लासेस में। मेरा नाम चंद्रिका है। मैंने ये प्रेजेंटेशन बहुत मेहनत से बनाई है। अगर आप सबको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आज का हमारा विषय है राजनीतिक क्या है, राजनीतिकरण का सैद्धांतिकरण। राजनीति का अर्थ। राजनीति को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। विद्वानों के अनुसार राजनीतिक एक संभावित करना जा सबको संभव है। नेताओं के अनुसार राजनीतिक एक प्रकार की समाज सेवा है। पत्रकार के अनुसार राजनीतिक एक प्रकार का दांवपेच या समझौते की कला है। जनता के अनुसार घोटाला, भ्रष्टाचार और सत्ता का खेल ही राजनीति है। राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहते हैं और पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पॉलिस से हुई है। अंततः प्राचीन यूनान में पॉलिस का अर्थ नगर राज्य था और इन्हीं नगर राज्य में लोगों द्वारा की गई गतिविधियों को पॉलिटिक्स कहा जाता था। यूनानी विचारक अरस्तु ने अपने ग्रंथ का नाम पॉलिटिक्स रखा था, जिसमें उन्होंने सबसे पहले राज्य और शासन संबंधी विषयों पर चर्चा की थी। इसलिए अरस्तु को राजनीति का जनक भी कहा जाता है। सरल शब्दों में राजनीति। राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना है, राज प्लस नीति। राज का मतलब होता है शासन और नीति का मतलब होता है उचित कार्य करने की कला, अर्थात सरकार द्वारा शासन करना ही राजनीति है। राजनीति की परिभाषा। प्लेटो और अरस्तु के अनुसार प्रत्येक वह चीज जिससे समाज प्रभावित होता है वह राजनीतिक है। चाणक्य के अनुसार राजनीतिक अर्थशास्त्र भूमि, रक्षा, उन्नति आदि से संबंधित शिक्षा है। गार्नर के अनुसार राजनीतिक शास्त्र राज्य से ही आरंभ होता है और राज्य पर ही समाप्त किया जाता है। ग्रेटल के अनुसार राजनीतिक राज्य के अतीत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन है। राजनीति की आवश्यकता क्यों? समाज के सदस्यों के बीच सामंजस्य बनाने के लिए, समाज के विवादों, हिंसा और संघर्षों को रोकने के लिए, समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए, समाज में शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए। अधिकांश विचारकों ने राज्य और शासन से संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। अंततः फ्रेंच लेखक जीन बोदा ने सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग कानून, संविधान, शासन, नागरिकता, संप्रभुता आदि का वर्णन करने के लिए किया गया था। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। सिद्धांत का अर्थ। सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द थ्योरी से हुई है। थ्योरी का अर्थ है मनन की अवस्था या चिंतन की दशा। अंततः जब हम किसी भी तथ्य टॉपिक को समझने के लिए उस पर विचार करते हैं तो उसे सिद्धांत कहा जाता है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक से संबंधित सिद्धांत है और वह राजनीतिक मुद्दों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य। प्लमनाज के अनुसार राजनीतिक शब्द का विश्लेषण और स्पष्टीकरण करना राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य है। राजनीतिक सिद्धांत एक प्राचीन विषय है, परंतु इसमें समय समय पर बदलाव हुए हैं। अनेक विचारकों ने अलग अलग समय पर अपने अपने समाज को राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए अलग अलग विचार दिए हैं। राजनीति की परिभाषा। सेबाइन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ उन सब बातों से है जो राजनीतिक से संबंधित है। बलहम के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के विषय, वस्तु, अभ्यास की व्याख्या है और आदमी के लिए संसार को समझने के लिए एक वैचारिक संरचना है। हेल्ड के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन की अवधारणाओं और सिद्धांतों का बना हुआ जाल है। जॉर्ज केटलिन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान और राजनीतिक दर्शन शास्त्र दोनों का मिश्रण है। राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु एवं कार्य क्षेत्र। राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु में समय समय पर बदलाव आता रहा है, क्योंकि 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजनीतिक सिद्धांत के तहत मनन किया जाता था कि राज्य एवं सरकार का रूप कैसा हो और उन्हें क्या क्या कार्य सौंपे जाए। 19वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतों को संस्थाओं की संरचना से संबंधित शास्त्र माना जाता था। 20वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांत एक वैज्ञानिक का अध्ययन बन गया है। राजनीतिक सिद्धांत की विषय सूची में निम्नलिखित का अध्ययन किया जाता है। पहला है मानव व्यवहार का अध्ययन, दूसरा नीतियों का अध्ययन, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, चौथा समस्याओं और संघर्षों का अध्ययन, पांचवा राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन। राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन क्यों करना चाहिए? भविष्य में एक नवीन विचार के लिए। राजनीतिक सिद्धांत के विषय में विश्व के प्रसिद्ध विचारक अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग विचार प्रकट करते हैं, जिससे भविष्य में नवीन नए विचारों का समावेश होगा। स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि की जानकारी के लिए
राजनीतिक सिद्धांत में हमें केवल राज्य या समाज के बारे में जानकारी देखने को नहीं मिलती, बल्कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि जैसे मुद्दों पर भी हमें जानकारी देखने को मिलती है। धन्यवाद मेरी प्रेजेंटेशन देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही प्रेजेंटेशन चाहिए तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए।